हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक एटे मोबाइल आया है जिसमें सिम नहीं चल रहा है। तो सिम नहीं चलने के आपको पता है 2-3 कारण होते हैं। एक तो सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं इसमें सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। तो सबसे पहले हम इसके आईएमईआई नंबर चेक करेंगे और फिर इसका बेसबैंड वर्जन चेक करेंगे। तो ये है कि बेसबैंड वर्जन और आईएमईआई दोनों ओके होने चाहिए, तभी हम सॉफ्टवेयर ओके माना जाएगा, नहीं तो सॉफ्टवेयर ओके नहीं होगा। अगर आईएमईआई नहीं होंगे तो हम आईएमईआई रिपेयर करेंगे, और सॉफ्टवेयर वर्जन नहीं होगा तो हम जो बेसबैंड वर्जन होता है बेसबैंड वर्जन नहीं होगा तो पहले बेसबैंड वर्जन सॉफ्टवेयर से ओके करने की कोशिश करेंगे। अगर सॉफ्टवेयर से ओके नहीं होगा तो फिर हार्डवेयर से चेक करेंगे। तो हार्डवेयर से अगर WTR ख़राब होता है तब भी बेसबैंड वर्जन अननोन हो जाता है, और हार्डवेयर से वोल्टेज वगैरह या WTR के वोल्टेजेस वगैरह नहीं आते तब भी हमारा बेसबैंड वर्जन अननोन हो जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसके आईएमईआई चेक कर लेते हैं। आईएमईआई ओके हैं तो फिर भी हम इसका बेसबैंड वर्जन चेक करते हैं। अगर बेसबैंड वर्जन भी ओके होगा तो हम इसको हार्डवेयर से चेक करेंगे, हार्डवेयर में क्या इशू होगा। एक फ़ोन को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले उसको अच्छे से चेक करना ज़रूरी है, और अच्छे से चेक करने के बाद ही उसको रिपेयर करना पॉसिबल होता है, क्योंकि हम लोग अच्छे से चेक नहीं करेंगे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम पता होना ज़रूरी है। हाँ, तो बेसबैंड वर्जन भी हमारा ओके है। चलिए हम इसको हार्डवेयर से चेक करेंगे अभी। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरे को वीडियो बनाने में कोई मज़ा नहीं आता है, क्योंकि आप लोग देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते। और चलिए लाइक वगैरह छोड़ दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए और भी ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर हम इसको हार्डवेयर से चेक करते हैं। पहले हम इसके सिम की जो पॉइंट है उस पर GR ले लेते हैं। ये GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और GR आ भी रहा है तो कितना आ रहा है हमारा, वो सब चेक कर लेते हैं। अगर सिम ट्रे पे GR नहीं आएगा तो हम इसकी जो डाटा और क्लॉक लाइन है और वोल्टेज लाइन वो चेक करेंगे कि कहाँ से इशू है इसमें। ये इस पे हमारा GR आ रहा है, और इस पर भी हमारा GR आ रहा है। एक तो वीडियो बनाते समय सही से चेक नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने एक ही फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ तो उसमें दिक्कत रहता है। क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से प्रॉब्लम है। इस पे मेरे हिसाब से GR नहीं आ रहा है। देखिए इस लाइन पे GR नहीं है। एक हमारा
ये लाइन मिसिंग है। और देखते हैं दूसरे वाले सिम पे देखते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि सिम ट्रे के अंदर चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट चलिए हम लोग और ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। दूसरी सिम को चेक करते हैं उस पर GR है कि नहीं है। क्योंकि वीडियो बनाते समय एक साइड फ़ोन है रिकॉर्डिंग के लिए, एक साइड मीटर पड़ा है, और उसके बीच में से चेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस पर GR आ रहा है और दूसरी वाली पिन पर भी GR आ रहा है। इस वाले पॉइंट पे GR नहीं है। ग्राउंड पे टच होता था मीटर चलता है तो फिर समझ में नहीं आता। इस पर GR नहीं है। तो हमारी फ़ोन में दो लाइन पर GR नहीं आ रहा है। तो ये तो या तो दो लाइन CPU से ओपन है, या फिर बीच में कहीं कंपोनेंट लगे हैं तो कंपोनेंट ख़राब हो सकते हैं। तो एक बार हम लोग ऐसा करते हैं, इसका सिम ट्रे निकालने की कोशिश करते हैं। सिम ट्रे निकाल के चेक किया जाए। चलिए इसका सिम ट्रे निकालते हैं एक बार, क्योंकि अच्छे से चेक कर लेते हैं। सिम ट्रे ऐसे चेक नहीं हो पा रहा है सही से, क्योंकि ग्राउंड में टच हो जा रहा है जो मीटर का प्रोब है। तो हम लोग, क्योंकि सिम ट्रे मेरे हिसाब से GR नहीं आ रहा है, तो अगर सिम ट्रे निकाल लेंगे और सिम ट्रे निकालने के बाद हम लोग चेक करेंगे तो अच्छे से चेक हो पाएगा। और अगर GR सच में नहीं आ रहा है तो हम लोग वहाँ से जंपर भी कर सकते हैं, क्योंकि सिम ट्रे निकालना तो जंपर करने के लिए सिम ट्रे निकालना पड़ेगा। अगर जंपर करना पड़ेगा तो हम लोग जंपर करेंगे, और अदर कोई दिक्कत होगी तो उस दिक्कत को सॉल्व करेंगे। तो सिम ट्रे हम लोग जल्दी निकाल लेते हैं। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं थोड़ा। चलिए हमारा सिम ट्रे निकल गया। अभी हम लोग इस पर सही से चेक करते हैं कि हमारे किस किस पॉइंट पे GR नहीं आ रहा है और किस किस पॉइंट पे आ रहा है। तो सबसे पहले GR चेक कर लेते हैं, फिर बाद में आगे का प्रोसेस देखेंगे क्या दिक्कत है। इस पर हमारा GR ओके है, इस पर भी ओके है, इस पर भी आ रहा है। देखिए इस वाली पिन पे नहीं आ रहा है, और ये वाला बीच वाला पॉइंट तो वैसे भी NC होता है। एक इस वाले पॉइंट पे नहीं आ रहा है, इस पे आ रहा है, इसका ओके है, इस पे नहीं, इस पे ओके है, और इस बीच वाला पिन भी ओके है, और हमारा एक GR इस पे नहीं आ रहा है। तो ये हमारी कुल 3 लाइनों पे GR नहीं आ रहा है। तो फिर एक बार हम लोग स्कीमेटिक में देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक ये लाइन जा रही है। और हमारा ये वाली लाइन यहाँ रजिस्टर पे जाके फिर CPU में जाएगी, और ये वाली भी यहाँ रजिस्टर में जाके CPU में जाएगी। ये वाली भी, तो मेरे हिसाब से CPU से दिक्कत हो सकता है, या फिर रजिस्टर ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि बीच में जो कंपोनेंट लगे हैं ये भी ख़राब हो सकते हैं।
तो हमें पहले कंपोनेंट चेक करने पड़ेंगे। अगर कंपोनेंट ओके होंगे और कंपोनेंट पे GR आता है तो फिर हमारा ये जो है वो लाइन ब्रेक होगी। तो चलिए हम सबसे पहले शील्ड हटाते हैं उसका और कंपोनेंट चेक कर लेते हैं एक बार, कंपोनेंट ओके है कि नहीं है, कंपोनेंट तक रीडिंग आ रही है कि नहीं आ रही। अगर जो बीच में कंपोनेंट लगे हैं उस पर रीडिंग आ रही है तो हमारा CPU और कंपोनेंट ओके माना जाएगा। फिर हमारा ये जो बीच की कहीं से लाइन ब्रेक होगी यह, क्योंकि ड्रॉप होने से या गिरने से लाइन बीच में से बोर्ड में इंटरनली क्रैक हो सकती है। हमने कई बार देखा है, हमने कई बार रिपेयर भी किया है, बोर्ड में इंटरनली लाइनें क्रैक हो जाती हैं। तो कुछ केसेस में पता चल जाता है कि यहाँ से क्रैक हुई है तो वहाँ से चेक हो जाता है, और कुछ केसेस में ये भी होता है कि हमें बोर्ड स्वाइप करना पड़ जाए। तो चलिए इसमें देखते हैं। ये हमारी CPU से जो सिम के लिए लाइनें निकलती है उन पे के रजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ हमारी रीडिंग ओके है, इन सारे पॉइंट पे हमारी रीडिंग दोनों साइड ओके है। तो फिर हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारी जो सिम ट्रे और इन कंपोनेंट के बीच से जो लाइन है वो क्रैक हो चुकी है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम इस पर सीधा जंपर कर दें वहाँ तक, और एक ऑप्शन और है जो हम आज यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग ये ट्राई करते हैं कि इसकी, क्योंकि जंपर करने में दिक्कत रहेगी, जंपर करेंगे तो सिम ट्रे के अंदर जंपर करके फिर वापस बाहर निकाल के यहाँ से। तो एक हमारे पास सॉल्यूशन ये है कि ये जो बोर्ड यहाँ से हमने शील्ड निकाली है, यहाँ से मेरे हिसाब से इसकी जो सिम की लाइनें हैं वो जाती है। तो हम लोग इसको स्क्रैच करके सिम की जो लाइनें हैं वो चेक करेंगे। तो आप लोग जब भी ऐसा काम करें तो केयरफुली चेक करें। मेरे पास एक 8A का दूसरा बोर्ड था, उसमें हम लोग जब UV लाइट डालते हैं, ये जो अभी यहाँ से जो आपको दिख रहा है शील्ड निकली हुई है, शील्ड के साथ ये हमारी जो लेयर निकल गई है, इस लेयर पे हमारे पास एक दूसरा बोर्ड था, वहाँ से हमने थोड़ा लेयर निकाल के जब UV लाइट हम लोग डालते हैं तो कुछ बोर्डों में जो इंटरनली लाइनें होती हैं, ये जो अभी आप लाइनें देख रहे हैं, इंटरनली जो लाइनें होती है वो दिखती है, विदाउट स्क्रैच करे हुए दिखती है। तो हमारे पास एक 8A का दूसरा बोर्ड था, हमने उस पर UV लाइट डाल के देखी है तो यहाँ पे हमें लाइनें दिखी थी। तो हमने उस हिसाब से यहाँ पे स्क्रैच करके देखा तो हमारी ये लाइनें सिम की ही है। तो ये हम लोग एक बार कंफर्म कर लेते हैं सिम की ही लाइनें हैं या फिर अनदर कोई लाइन है। तो मेरे हिसाब से तो ये सिम की ही लाइनें हैं, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि सिम ट्रे की ही लाइनें आती है यहाँ से। चलिए एक बार मीटर से चेक करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से पता चल जाएगा ये सिम ट्रे की ही लाइनें हैं यहाँ से। चलिए ये देखिए हमारा कुछ आया था अभी GR, ये देखिए हमारा GR आ रहा है यहाँ पे, जो ग्राउंड के साथ होता है ना, बीप की रीडिंग आ रही है। एक लाइन ये और एक लाइन ये वाली, हाँ यही लाइन है हमारी सिम ट्रे की। तो अब हम इस जो लाइनें हैं इनको माइक्रो जंपर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखिए क्योंकि वीडियो कट कर दिया हमने, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है माइक्रो जंपरिंग में और आपको इतना समय देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाता है। तो हमने सीधा आपको कट करके दिखा दिया। देखिए इस तरीके से हमने इस पे माइक्रो जंपर कर लिया है। अभी हम इसका रीडिंग चेक करते हैं ओके हुआ कि नहीं हुआ हमारा। तो चलिए हम उसका रीडिंग चेक करते हैं। इस काम में बहुत टाइम लगा मेरे को, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और
मेरे को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये देखिए हमारा इस लाइन पे हमारा GR ओके हो गया, और ये देखिए हमारा GR आ रहा है इस पर भी आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, इस लाइन पे भी ओके है, इस लाइन पे भी है, ये भी हमारा ओके हो गया। ये देखिए हमारा ये भी ओके, ये NC होता है, ये ग्राउंड होता है, ये इस पे भी है, ये NC और ये ग्राउंड है। तो हमारा चलिए हमारा जो GR है वो ओके हो गया। हम सिम ट्रे को वापस लगा लेते हैं, जैसे निकाला था वैसे ओके। फिर बाद में हम इसमें सिम चला के चेक करते हैं हमारा सिम कार्ड चला कि नहीं चला। तो हमने सिम ट्रे वापस लगा दिया, और वहाँ पे जहाँ हमने जंपर किए थे वहाँ पे UV जो ग्लू होता है वो भी हमने अप्लाई करके उसको अच्छे से ड्राई कर दिया है। अब हम इसमें सिम चला के देखते हैं हमारा सिम ट्रे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि जैसे जब भी आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है, और मैं और वीडियो बनाने के बारे में सोच पाता हूँ। जब आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर मेरा जो मन है वो आप सोच ही सकते हैं कि वीडियो बनाने के लिए। और ये जो हम लोग बना रहे हैं इसमें बहुत मुश्किल होती है मेरे को, क्योंकि मेरे पास ना तो प्रॉपर सेटअप है। हाँ, जो माइक्रोस्कोप वगैरह तो है, बट जो कैमरास वगैरह होते हैं वो प्रॉपर नहीं है सेट। ये देखिए एयरटेल नाम और नेटवर्क आ चुका है हमारा। तो फाइनली हमारा ये सेट है जो हमने बना दिया है, सिम वर्किंग पर आ गई है इस पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और नए वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में आप पूछ सकते हैं मेरे को जो भी पूछना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।